जैसे ही जेन पूरी गति से विंडवुल्फ टाउन से बाहर निकला, उसके दिल में गुस्सा और निराशा उमड़ पड़ी। यह कैसे हुआ? मुझे यह कैसे पता नहीं चला? वह समझ गया था कि महायाजक ने उसे निर्वासित करके उसकी जान बचाई है। अगर वह 7वें क्रम के फ्लैश तेंदुए से लड़ता रहता तो उसकी मौत निश्चित थी। और सबसे खराब बात यह थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प था, और वह था भागना। चाहे फ्लैश तेंदुआ कितना भी तेज क्यों न हो, जेन उस इलाके को बेहतर तरीके से जानता था। वायु तत्व के आशीर्वाद से वह लंबी दूरी तक तेज दौड़ सकता था, शायद फ्लैश तेंदुए से भी तेज। वायु तत्व उसकी उपस्थिति को छिपा भी सकता था। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि उसकी रक्तरेखा शक्ति, जो पहले 6ठे क्रम तक उत्तेजित थी, धीरे धीरे कम हो रही थी। उसके घावों का दर्द लगातार बढ़ रहा था, और भले ही उसने ज्यादा खून नहीं खोया था, वह प्रभावित हो रहा था। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह रुक नहीं सकता था। उसे जल्दी से जल्दी भागना था, तभी वह जीवित रह सकता था। अपनी पूरी ताकत से उसने जंगल में छलांग लगाई। जेन की योजना सरल थी, विंड स्पिरिट स्टोन खदान की ओर बढ़ना, जहां एक सुरंग थी। इसे एक आकस्मिक योजना के रूप में खोदा गया था और निर्माण की देखरेख स्वयं उच्च पुजारी द्वारा की गई थी। उस सुरंग के भीतर कई भूल भुलैया जैसे रास्ते थे। अगर जेन विंड स्पिरिट स्टोन की खदान तक पहुंच जाता और सुरंग में प्रवेश कर पाता तो वह सुरक्षित रहता। विंड स्पिरिट स्टोन का वायु तत्व उसकी उपस्थिति को बेहतर तरीके से छिपा सकता था। जैसे ही जेन ने अपने रास्ते पर विश्वास किया और विंड स्पिरिट स्टोन खदान की ओर बढ़ने लगा, अचानक एक अवर्णनीय भावना ने उसे झकझोर दिया। वह तुरंत रुक गया। उसके सामने हरे रंग की रोशनी की एक लकीर बिजली की तरह चमकी। अगर जेन ने उस समय अपनी गति धीमी नहीं की होती तो वह रोशनी सीधे उसके गले को चीर देती। वहां कौन है? जेन ने दहाड़ते हुए पूछा। वह एक पवन ब्लेड था। पवन भेड़िया कबीले का कोई व्यक्ति उस पर घात लगाकर हमला कर रहा है। एक बड़े पेड़ के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे सामने आई। छोटी पतली आकृति को देखकर जेन चौंक गया। वह एक मानव था, एक इंसान, और इतना छोटा। जेन ने बच्चे को पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसने मान लिया कि वह कहीं से कबीले का कोई जागीरदार होगा। वह कोई और नहीं बल्कि तेजस था। तेजस ने खुद से कहा, हाँ 50 सांसें काफी होंगी। उसे मारने के लिए 20 सांसें और बाकी समय शायद कुछ खा भी लूं। समय कम है, लेकिन यह पर्याप्त होना चाहिए। बोलते समय उसके हाथ पहले से ही हरकत में थे। जेन की चौंकी हुई निगाहों के सामने पन्ना हरे रंग की हवा की धारियां तेजी से छूटने लगीं, जिनमें से प्रत्येक 1 फीट से ज्यादा चौड़ी थी। कुल 18 हवा की धारियां बिना किसी रोक टोक के हवा में उड़ीं। तेजस द्वारा इस्तेमाल किए गए आमतौर पर शांत ब्लेडों के विपरीत ये ब्लेड तीखी सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। हवा में मौजूद वायु तत्व हवा के ब्लेडों की पुकार का जवाब देते हुए तेजी से उनमें समाहित हो गए। जेन ने युवक की आंखों में सुनहरे बैंगनी प्रकाश की झलक देखी। उसने गुस्से में भेड़िए जैसी चीख निकाली और अचानक गति बढ़ा दी। इस समय उसकी साधना न केवल 6ठे से 5वें क्रम पर आ गई थी, बल्कि वह रक्त रेखा उत्तेजना के कारण सामान्य से भी कमजोर महसूस कर रहा था। जेन अपने सामने खड़े इस मानव लड़के से नहीं डरता था, लेकिन जब उसका पीछा करने वाला 7वें क्रम का फ्लैश तेंदुआ हो तो एक छोटी सी बाधा भी घातक साबित हो सकती थी। इसलिए जेन की सहज प्रतिक्रिया थी एक त्वरित और निर्णायक लड़ाई की तलाश करना। जैसे ही जेन के पीछे से हरे रंग की रोशनी निकली, उसके फर का हर किनारा पन्ना हरा हो गया। उसकी आंखों में भयंकर चमक थी, और पवन वुल्फ टाउन के पूर्व भगवान ने 18 पवन ब्लेडों को अनदेखा करते हुए सीधे तेजस पर हमला किया। हवा में बिखरे ये ब्लेड लक्ष्यहीन रूप से घूम रहे थे, लेकिन जेन को उनकी परवाह नहीं थी। पवन वुल्फ टाउन के स्वामी के रूप में वह वायु तत्व के प्रति प्रबल प्रतिरोध रखता था। जेन को इन हवा के ब्लेडों के हमले का डर नहीं था। अगर वे उसे नुकसान भी पहुंचा सकते थे तो भी नुकसान नगण्य होता। अब उसका एकमात्र विचार इस मानव लड़के को जल्दी से जल्दी मारना और फिर जितनी जल्दी हो सके भाग जाना था। इस समय उसके पास यह सोचने का भी समय नहीं था कि एक मानव लड़का बिना पवन भेड़िया परिवर्तन से गुजरे इतने सारे पवन ब्लेड कैसे छोड़ सकता है। तेजस के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और उसकी आंखें घृणा से भर गईं। इस दुनिया में उसकी मां इस कमीने और उच्च पुजारी के हाथों मर चुकी थी। तेजस ने स्वीकार किया कि वह 6ठे क्रम के उच्च पुजारी को संभाल नहीं सकता।
फिर भी वह गंभीर रूप से घायल 5वें क्रम के विंड वुल्फ से निपटने में आश्वस्त था, जिसकी रक्तरेखा शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी। वह अपनी विवेकशील आंखों से जेन के रक्तवंश में होने वाले बदलावों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने भेड़िया दानव का पीछा करते हुए यहां तक का सफर तय किया था, और यहां आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे इस मुश्किल से निकलने का भरोसा था। जेन के सीधे हमले का सामना करते हुए तेजस ने भागकर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे हमले का सामना किया। उसके शरीर में एक पीली रोशनी चमक उठी और एक पल में वह 20 मीटर की दूरी पार कर गया और जेन के ठीक सामने आ गया, जबकि जेन 5 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाया था। यह पहली बार था जब तेजस ने चौथे क्रम तक उन्नत करने के बाद वास्तविक युद्ध में तेंदुए फ्लैश का उपयोग किया था। जेन की आंखें अविश्वास से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान विंडर ब्लेड और लेपर्ड फ्लैश दोनों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, और फिर उसकी दृष्टि में एक मुट्ठी बड़ी हो गई। तेजस का मुक्का जोरदार आवाज के साथ जेन की आंख पर लगा। झपट्टे की गति अचानक रुक, लेकिन भेड़िए के पंजे की एक जोड़ी अभी भी तेजस तक पहुंच गई। उसी समय जेन के शरीर से हवा की ऊर्जा फूट पड़ी जो तेजस को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। तेजस की आंखों में रोशनी चमक उठी, और जैसे ही जेन ने पवन ऊर्जा छोड़ी, तेजस की आंखों में बैंगनी रोशनी चमक उठी। जेन को अपने मस्तिष्क में तीव्र दर्द महसूस हुआ और उसके द्वारा छोड़ी गई वायु ऊर्जा तुरंत बिखर गई। सामान्य परिस्थितियों में अपनी रक्तरेखा प्रतिभा के साथ, भले ही तेजस ने विवेकशील आंख के साथ अपनी क्षमताओं का उपयोग किया हो, उसके लिए जेन से वायु तत्व पर नियंत्रण छीनना असंभव होता। आखिरकार दानव जाति की रक्तरेखा प्रतिभाओं ने तत्वों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान किया, साधना स्तरों में अंतर का उल्लेख नहीं करना। हालांकि जब जेन के मस्तिष्क पर असर पड़ा तो वह हवा को नियंत्रित नहीं कर सका। तेजस के प्रभाव में ऊर्जा तेजी से बिखर गई। उसी क्षण 18 पवन ब्लेड पहले ही हवा में सीटी बजाते हुए वापस आ चुके थे। ये 100 पक्षियों का होमिंग स्ट्राइक था। ये सभी हवा के ब्लेड जेन की गर्दन के पीछे लगातार वार कर रहे थे, एक के बाद एक 10वें सेकंड से भी कम समय में। जेन के फर की सतह पर हरे रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी, क्योंकि वह हवा के तत्व की ऊर्जा के आक्रमण का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लगातार हमले झेलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस बीच तेजस ने भेड़िया राक्षस के अगले पंजे को मजबूती से पकड़ रखा था। जैसे ही जेन को होश आया, उसने अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस किया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके अगले पंजे स्थिर हो गए हैं, मानो पीतल और लोहे में डले हों, और वे मुक्त होने में असमर्थ हैं। शारीरिक शक्ति के मामले में भले ही तेजस 5वें क्रम पर पहुंच जाए, बिना किसी विशेष वृद्धि के उसके लिए उसी क्रम के दानव से मुकाबला करना मुश्किल होगा। आखिरकार दानवों के पास शुरू से ही जबरदस्त शारीरिक शक्ति थी, और उनकी रक्त संबंधी क्षमताओं ने उस शक्ति को और भी बेहतर बना दिया। हालांकि तेजस को जेन को बहुत लंबे समय तक नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। रहस्यमय जेड हाथों के साथ राइनो कबीले के आयरन हाइड शील्ड के साथ उसे थोड़े समय के लिए भेड़िया दानव के अंगों को पकड़ने में कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा रहस्यमय स्वर्ग तकनीक पहले ही क्षण से सक्रिय हो गई थी, और तेजस की ऊर्जा ने जेन की रक्त रेखा ऊर्जा को बलपूर्वक खा लिया। जब जेन की रक्त ऊर्जा का पहला उछाल तेजस के शरीर में प्रवेश किया तो उसने तुरंत अंतर महसूस किया। जेन की रक्तरेखा ऊर्जा किसी भी विंडवुल्फ रक्तरेखा से कहीं ज्यादा शुद्ध थी जिसे उसने पहले खाया था, और ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत थी। वास्तव में इतनी परिष्कृत कि जैसे ही उसने इसे खाना शुरू किया, उसके अंदर विंडवुल्फ रक्तरेखा छाप तुरंत एक चमकदार पन्ना हरे रंग की रोशनी के साथ फट गई, जिसने तेजस पर एक हल्का हरा प्रभामंडल बना दिया। गिरना। एक के बाद एक तेज हवा के झोंके जेन से टकराए, और एक के बाद एक धीमी कटने वाली आवाजें गूंजने लगीं।